हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। को ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक में IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। धर्मेंद्र पाजी जिनकी मौत की खबर कल चली और उसके बाद हेमा मालिनी और उनकी बेटी का एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पे धर्मेंद्र भी काफी ट्रेंड कर रहे थे। धर्मेंद्र को लेकर एकदम से बड़ी खबर है कि धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो फेक न्यूज थी, झूठ बोले कौवा काटे। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। आज एक बार फिर गोदी मीडिया ने साबित कर दिया है कि उससे ज्यादा निकम्मा और कोई नहीं। एक बार फिर ये लोग सिर्फ TRP के लिए झूठ फैलाते पकड़े गए। आपने अगर हेडलाइंस देखी हो पिछले 2 से 3 दिनों की गोदी मीडिया के चैनल्स पर, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा धर्मेंद्र नहीं रहे, घर में धर्मेंद्र का निधन हो गया है। और उसके अलावा जितने गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े एंकर्स और एंकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बॉलीवुड के मशहूर और दिग्गज स्टार एक्टर धर्मेंद्र। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ रदा अजीम। नाजरीन, गोदी मीडिया की सच्चाई भारतीय आवाम के सामने आ गई। गोदी मीडिया जीते जी इंसान को मार सकती है, तो ऑपरेशन सिंदूर में गोदी मीडिया ने कितना झूठ बोला होगा, इस बात का अंदाज़ा अब भारतीय आवाम लगा ही सकती है। अंजना ओम कश्यप के अलावा भी बहुत से भारतीय एंकर्स हैं जो सिर्फ TRP के लिए इस तरह का झूठ बोलते नजर आए हैं। नाज़रीन, ये मोदी की गोदी मीडिया नहीं, झूठी मीडिया है। मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती है। मोदी की झूठी मीडिया का झूठा बयान आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देके जाइएगा। और उनकी बेटी का एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई। मीडिया पर उन्होंने गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि ये गलत फेक न्यूज़ था और इस तरीके से नहीं चलाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो उनकी सेहत है, उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी सामने आ गई है। धर्मेंद्र अस्पताल में थे और वो अब डिस्चार्ज हो गए हैं। पिछले 3 से 4 दिन से उनकी हालात नाजुक बनी हुई थी और उनकी सेहत को लेकर के परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन अब धर्म पाजी डिस्चार्ज होकर के अस्पताल से घर आ चुके हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें धर्मेंद्र एक एम्बुलेंस से घर आए और उनके बेटे बॉबी देओल एम्बुलेंस के पीछे पीछे गाड़ी में सवार थे। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। चल झूठा। पत्रकारिता के नाम पर जो कुछ इस देश में होता है वो न सिर्फ शर्मनाक होता है बल्कि इंसानियत के नाम पर भी गहरा धब्बा छोड़ जाता है। जब देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने लाइव शो के दौरान ये कह दिया कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, यह खबर सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई, लाखों लोग श्रद्धांजलि देने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सच्चाई सामने आई। धर्मेंद्र जी जिंदा हैं और मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी हाँ, वही धर्मेंद्र जो भारतीय सिनेमा के जिंदा लेजेंड, जिनकी मुस्कान पर पूरा देश फिदा है। लेकिन TRP की भूख में आज की पत्रकारिता ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि वो जीते जागते इंसान को भी मरवा बैठी। धर्मेंद्र जी की बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, कृपया झूठी खबरों पर ध्यान न दें, पापा स्थिर हैं और रिकवर कर रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र जी की पत्नी हेमा मालिनी ने भी नाराजगी जताते हुए लिखा, ये सब अस्वीकार्य है। कैसे जिम्मेदार चैनल बिना पुष्टि के किसी के निधन की खबर चला सकते हैं? यह अत्यंत असम्मानजनक है और गैर जिम्मेदाराना है। परिवार की निजता का सम्मान करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज की पत्रकारिता इतनी गिर चुकी है कि किसी की मौत को ब्रेकिंग न्यूज बना दे? क्या TRP की दौड़ में मानवता का हर रिश्ता खत्म हो चुका है? अंजना ओम कश्यप, जो खुद को भारत की सबसे बड़ी पत्रकार मानती हैं, उन्होंने बिना किसी पुष्टि के ऐसी खबर चला दी कि जिसने पूरे देश को हिला दिया। सोचिए किसी परिवार पर क्या बीतती होगी जब वो अपने ही पिता की मौत की खबर टीवी पर देखे जबकि वो अभी जीवित हो। ये वही मीडिया है जो कभी सबसे पहले सबसे सटीक होने का दावा करती थी,
लेकिन अब वही मीडिया सबसे पहले झूठ फैलाने की होड़ में लग गई। धर्मेंद्र जी ने अपने अभिनय से देश को हंसाया, रुलाया और सिनेमा को कई नई पहचान दी। आज उसी इंसान की मौत की खबर चलाकर मीडिया ने अपनी साख पर खुद कीचड़ डाल दिया। ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये पत्रकारिता का पतन है। आज जरूरत है ऐसी फेक न्यूज पर लगाम लगाने की और उन चेहरों को जवाबदेह ठहराने की जो सूचना के नाम पर सेंसेशन बेचते हैं, क्योंकि आज एक बार फिर गोदी मीडिया ने साबित कर दिया है कि उससे ज्यादा निकम्मा और कोई नहीं। एक बार फिर ये लोग सिर्फ टीआरपी के लिए झूठ फैलाते पकड़े गए हैं। कल रात से ही सारे गोदी चैनल चीख कर बता रहे थे कि बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का निधन हो गया। ये सारा ड्रामा कल रात करीब 10 बजे के आसपास शुरू हुआ था। आज तक पर अंजना ओम कश्यप, जो खुद को जर्नलिस्ट कहती हैं, बड़ी ही सहजता के साथ स्क्रीन पर आकर पढ़ रही थी कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया उम्र संबंधी बीमारियों के चलते। हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। क्या इन्होंने इसे पढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर सोचा? नहीं। क्या फैक्ट चेक किया? क्या परिवार से बात की? नहीं। बस कैमरे के सामने खड़ी होकर स्क्रिप्ट पढ़ दी। वही हाल बाकी चैनलों का भी रहा, चाहे वो जी न्यूज हो, न्यूज नेशन हो, इंडिया टीवी हो या फिर रिपब्लिक। सबने एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज चला दी। स्क्रीन पर धर्मेंद्र की पुरानी फिल्मों के क्लिप्स, उनके गाने और वो ड्रामेटिक म्यूजिक। किसी भी चैनल ने इस खबर को वेरीफाई करने की मेहनत नहीं की। सब भेड़ चाल का हिस्सा बने रहे। किस लिए? सिर्फ थोड़ी टीआरपी के लिए। गोदी मीडिया का ये पुराना धंधा है। ये लोग दिन रात सरकार की चाटुकारिता करते हैं और असली खबरों को दबा देते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की तकलीफ, इन पर बोलना तो दूर, बस सनसनीखेज खबरें चाहिए होती ही नहीं। कल रात ये फेक न्यूज चलाने से इनकी रेटिंग्स आसमान छू गए। लोग टीवी से चिपक गए, व्यूअरशिप बढ़ गई और इनका काम हो गया। लोगों ने तो इनकी बातों पर यकीन भी कर लिया। हालांकि सुबह जाकर इनका सच सामने आया। सुबह होते ही धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर साफ कहा कि ये सब फेक न्यूज है। मेरे पापा ठीक हो रहे हैं, उनकी हालत स्थिर है और वो रिकवर कर रहे हैं। सोचिए धर्मेंद्र के परिवार को कितना दुख हुआ होगा ये खबरें देखकर। बूढ़े पिता अस्पताल में लेटे हैं और बाहर दुनिया उनकी मौत मना रही है। ईशा के बाद हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गोदी मीडिया को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर कहा, जो हो रहा है वो माफी लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो ठीक हो रहा है? ये बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी प्राइवेसी की जरूरत का पूरा सम्मान करें। इससे भी ज्यादा शर्मनाक ये रहा कि ये फेक न्यूज सिर्फ चैनलों तक सीमित नहीं रही। कई गोदी एंकरों ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस फेक खबर को हवा दी। चित्रा त्रिपाठी इनमें सबसे आगे रही। उन्होंने झट से एक्स पर लिख दिया कि अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब इतनी भी क्या जल्दबाजी थी? एक बार खबर को वेरीफाई तक नहीं किया, व्यूज के लिए कुछ भी पोस्ट कर दिया। हालांकि बाद में चित्रा ने अपना ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।